हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को बनाने के लिए सीखेंगे। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है 7/5 में कितने 1/20 है। इसको कैसे बताएंगे? देखिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अगर देखिए आपसे पूछ दिया जाए कि 4 में कितने 2 हैं तो इसको आप कैसे बताएंगे? आपको देखिए 4 में या 2 से भाग को लगाना होगा। तो देखिए यह भाग लगेगा 2 बार में, यानी देखिए 4 में 2 की संख्या कितना होगा? तो यह 2 होगा। देखिए इसी तरह से आप यह सवाल को भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि 7/5 में कितने 1/20 होगा। तो देखिए इसमें आपको भाग लगाना होगा 1/20 से। अब देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले 7/5 को लिखेंगे। देखिए भाग का चिन्ह गुना के रूप में बदलता है और इसके बाद वाला जो भी संख्या होगा यह पलट जाता है। 20 चल जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। 5 से 20 को काटे, यह कटेगा 4 बार में। 7 से गुना 4 में करें तो यह होगा 28। यानी देखिए 1/20 की संख्या कितना होगा? तो यह 28 होगा। अगर देखिए मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न कुछ इस तरह का हो गया 3.2/4 में कितने 1/2 हैं, तो इसको भी देखिए आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। यह देखिए मिश्रित भिन्न में है ना, इसको सबसे पहले साधारण भिन्न में लिखना होगा। 4 से गुना 3 में करें, यह होगा 12। 12 में 2 जोड़ने पर यह होगा 14 और इसके बटा में देखिए 4 है। इसमें देखिए आपको भाग लगाना होगा 1/2 से। सबसे पहले देखिए 14/4 को लिखेंगे। भाग का चिन्ह गुना के रूप में बदलेगा। यह संख्या चल जाएगा ऊपर और ऊपर वाला संख्या आ जाएगा नीचे। 2 से 4 को काटे, यह कटेगा 2 बार में। 2 से 14 को काटे, यह कटेगा 7 बार में। यानी देखिए 1/2 की संख्या कितना होगा? तो वह 7 होगा। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि अगर इस तरह का सवाल आ गया, आपको देखिए यहाँ पर बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो इसमें हम लोग कैसे बताएंगे? देखिए आपको भाग नहीं लगाना है। यहाँ पर देखिए आप एक बात समझिए, अगर ऊपर वाला संख्या छोटा और नीचे वाला संख्या बड़ा रहता है तो यह एक प्रॉपर भिन्न होता है। इसको देखिए आप दशमलव में ही लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो भी भिन्न है इसको आप मिश्रित भिन्न में नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह का जो भी भिन्न होगा यह एक प्रॉपर भिन्न होगा। देखिए जब भी भिन्न में अगर सभी हर जो है बराबर रहेगा और अगर आपको बड़ा भिन्न बताना है तो आपको देखना है कि अंश में बड़ा कौन है। तो देखिए सबसे बड़ा 8 है ना, तो देखिए इन 4 भिन्नों में 8/9 यह सबसे बड़ी भिन्न होगा। अगर देखिए यहाँ पर छोटा भिन्न पूछा जाता तो हम लोग देखेंगे कि अंश में सबसे छोटा संख्या कहाँ पर है। तो देखिए सबसे छोटा 4 है ना, तो 4/9 सबसे छोटी भिन्न होता है। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि अगर आपके सामने इस तरह का भिन्न आ गया तो इसमें आप किस तरह से बताएंगे। आपको देखिए यहाँ पर बताना है सबसे छोटी भिन्न। यहाँ पर देखिए सभी जो नीचे वाला संख्या है वह बराबर है। छोटी भिन्न कैसे बताते हैं? जिसका अंश छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगा। यानी देखिए 3/7 यह भिन्न में सबसे छोटी होगा। अगर देखिए बड़ी भिन्न पूछा जाता तो जिसका अंश बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगा। यानी 6/7 यह हो जाएगा बड़ी भिन्न और 3/7 यह छोटी भिन्न होगा। अगर मान लीजिए आपके सामने इस तरह का सवाल आ गया, यहाँ पर देखिए हर में संख्या बराबर नहीं है, तो इसमें हम लोग कैसे पता करेंगे कि बड़ा भिन्न कौन है? देखिए एक बात आप सबसे पहले समझिए
यहाँ पर अगर आप ऊपर में देखेंगे, जो भी संख्या है नीचे वाले संख्या से छोटा है, यानी देखिए सभी भिन्न प्रॉपर भिन्न है। जब भी देखिए इस तरह का भिन्न रहेगा तो देखिए आपको इस तरह से अंतर निकालना है। 10 और 11 का अंतर कितना होगा? तो 1 होगा। अब देखिए आपको 1 से या 10 में भाग को लगाना है, यह लगेगा 10 बार में। यहाँ पर भी देखिए 24 और 25 का अंतर की बात करें तो 1 होगा। 1 से भाग 24 में लगाएं तो यह लगेगा 24 बार में। यहाँ पर भी देखिए अंतर 1 होगा। 1 से 99 में भाग लगाएं तो यह लगेगा 99 बार में। यहाँ पर भी देखिए अंतर 1 है। 1 से भाग 68 में लगाएं तो यह लगेगा 68 बार में। आपको देखिए बड़ा भिन्न बताना है ना, तो देखिए जो संख्या बड़ा होगा वह सबसे बड़ा भिन्न होगा। यहाँ पर देखिए 99 बड़ा है ना, तो सबसे बड़ा भिन्न 99/100 होगा। अगर देखिए यहाँ पर छोटी भिन्न निकालना होता तो जो संख्या सबसे छोटा है यह सबसे छोटी भिन्न होगा, यानी 10/11 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगा। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि अगर यहाँ पर अंतर 1 का नहीं रहेगा तो उसमें हम लोग किस तरह से बताएंगे। यहाँ पर देखिए एक सवाल है, यहाँ पर जो भी भिन्न है इसको आरोही क्रम में लिखना है। देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी आपको छोटा संख्या से शुरू करना है और इस तरह से आगे बढ़ते रहना है। तो इसमें हम लोग कैसे बताएंगे, एक बात देखिए आप सबसे पहले समझिए। यहाँ पर देखिए यह भिन्न में ऊपर वाला संख्या छोटा है, इसमें भी देखिए ऊपर वाला संख्या छोटा है और इसमें भी। लेकिन देखिए यहाँ पर यह भिन्न में ऊपर वाला संख्या बड़ा है। अगर देखिए ऊपर वाला संख्या बड़ा हो जाएगा तो यह सबसे बड़ा भिन्न होगा। अब देखिए आपको तुलना करना है यह 3 भिन्नों में। तो सबसे पहले देखिए हम लोग अंतर निकालेंगे। यहाँ पर देखिए अंतर होगा 1 का। 1 से भाग 4 में लगाएं तो यह लगेगा 4 बार में। अगर देखिए हम लोग यहाँ पर भी अंतर निकालें तो यह होगा 1 का। 1 से 2 में भाग लगाएं तो यह लगेगा 2 बार में। यहाँ पर भी देखिए अंतर 1 का है, तो देखिए हम लोग 1 से या 6 में भाग को लगाएंगे, यह लगेगा 6 बार में। अब देखिए आपको सबसे पहले पता करना होगा कि इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन है। तो यहाँ पर देखिए 2 है ना, तो देखिए 2/3 सबसे छोटी भिन्न होगा। इससे बड़ा भिन्न कौन होगा? 2 के बाद देखिए 4 है, यानी देखिए 4/5 जो है इससे बड़ा भिन्न होगा। और इससे बड़ा कौन होगा? तो यहाँ पर देखिए 6 है, यानी देखिए 6/7 यह बड़ा भिन्न होगा। और देखिए सबसे बड़ा भिन्न 6/2 होगा। तो देखिए यह हो गया आरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम। देखिए हम लोग एक सवाल और भी सीख लेते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर अंतर 1 का नहीं रहेगा तो उस तरह से हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 3 भिन्न है, आपको बताना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा। तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर भी अंतर निकालना है। तो देखिए 4 और 2 में अंतर होगा 2 का। अब देखिए आपको 2 से 2 में भाग को लगाना है, यह लगेगा 1 बार में। इसी तरह से देखिए यहाँ पर भी हम लोग अंतर निकालेंगे। तो देखिए 1 और 5 में यह 4 का अंतर होगा। अगर देखिए आप 4 से 1 में भाग लगाएंगे तो यह लगेगा 0.2 बार में। और इसके बाद देखिए यहाँ पर भी आपको अंतर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर अंतर होगा 4 का। अब देखिए आपको 4 से या 3 में भाग को लगाना है। देखिए भाग लगाने पर आएगा 0.7। अब अगर आपको बड़ा भिन्न पता करना होगा तो देखना है कि ऊपर में कौन संख्या बड़ा है। देखिए 1 सबसे बड़ा है ना, तो देखिए यह तीनों भिन्न में 2/4 सबसे बड़ा भिन्न होगा। अगर देखिए सबसे छोटी भिन्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए यह होगा, यानी कौन सा भिन्न है, तो वह देखिए 1/5 है।
देखिए यह अंतर वाला ट्रिक तब काम करता है जब सभी ऊपर वाला संख्या छोटा हो और नीचे वाला संख्या बड़ा हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।